एक तस्वीर में एक लड़की के पैर पर कुछ लाइनें लिखी हुई दिखती हैं और पीछे ललिता नाम की किताब यानी कि नोवेल रखी हुई है। दावा किया गया कि पैर पर लिखी लाइन इसी किताब से ली गई है और ऐसी सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 से 4 तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। इन्हीं तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस ललिता का मतलब क्या है, आखिर ये ललिता है क्या और क्यों इसे एब्स्टिन से जोड़ा जा रहा है और भारत में भी ये नाम इतना पहचाना क्यों लगता है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब भारत के हिंदी भाषी इलाकों में ललिता नाम सुनते ही कई लोगों को शक्ति कपूर का मशहूर डायलॉग आओ ललिता याद आ जाता होगा। साल 1984 की फिल्म तोहफा में शक्ति कपूर का किरदार जो था वो कॉमिक था, लेकिन उसमें वो लड़कियों को छेड़ते हुए नजर आते थे। वहाँ ललिता शब्द का जो हल्का फुल्का इस्तेमाल हुआ है वो मजाक में हुआ है और आकर्षण के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सच ये है कि इस शब्द का इतिहास इससे कहीं ज्यादा पुराना है और गंभीर है, करीब 70 साल पुराना है। ललिता एक चर्चित और विवादित नोवेल। आपको बता दें कि ललिता साहित्य की दुनिया की सबसे चर्चित और सबसे विवादित नॉवेल्स में गिनी जाती है। इसे रूसी मूल के अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव ने लिखा था। नाबोकोव ने इस नॉवेल को 1954 में पूरा किया था और 1955 में इसे प्रकाशित किया गया था। वो अपनी भाषा, शैली और मनोवैज्ञानिक गहराई के लिए जाने जाते थे, लेकिन ललिता उनकी वही रचना बनी जिसने उन्हें मशहूर भी किया और सबसे ज्यादा विवादों में भी डाल दिया। ललिता असल में डोलोरोस हेज नाम की एक बिल्कुल सामान्य और मासूम अमेरिकी लड़की है। कहानी में उसे ललिता कहकर बुलाया जाता है। ललिता खुद किसी गलत सोच की निशानी नहीं है, बल्कि पूरी कहानी में गलत और बीमार सोच हेम्बर्ट नाम के आदमी की दिखाई जाती है। हेम्बर्ट यूरोप से अमेरिका आता है और ललिता की माँ शार्लेट के घर किराए पर रहने लगता है। ललिता के पास रहने के लिए वो उसकी माँ से शादी तक कर लेता है, जबकि उसे माँ से कोई प्यार नहीं होता। कुछ समय बाद ललिता की माँ की मौत हो जाती है। इसके बाद हेम्बर्ट ललिता को अपने साथ जगह जगह घुमाने ले जाता है। बाहर से ये सब सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ललिता पर उसका दबाव और शोषण चलता रहता है। धीरे धीरे ललिता डरने लगती है, टूट जाती है और उसका बचपन उससे छिन जाता है। आखिरकार वो हेम्बर्ट से अलग हो जाती है। कई साल बाद जब ललिता बड़ी हो जाती है तो वो साफ कहती है कि उसे हेम्बर्ट से कभी भी प्यार नहीं था, वो उसके साथ सिर्फ डर और मजबूरी में थी। ये जो नॉवेल है वो साफ तौर पर बताती है कि बच्चों के साथ गलत काम को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये कहानी प्यार की नहीं बल्कि एक बीमार सोच और गलत काम करने वाले इंसान की सच्चाई दिखाती है। आपको बता दें कि ये नॉवेल जो है वो किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है। कहानी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हेम्बर्ट के नजरिए से कही गई है, जो एक नाबालिग लड़की डोलोरेस हेज यानी कि ललिता के प्रति गलत और बीमार आकर्षण रखता है। लेखक ने जानबूझकर कहानी अपराधी की जुबानी लिखी है ताकि उसकी विकृत सोच को साफ दिखाया जा सके। नाबोकोव का मकसद शोषण को सही ठहराना नहीं बल्कि ये दिखाना था कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान अपने अपराध को शब्दों और तर्कों से छुपाने की कोशिश करता है। क्यों बैन हुई थी ललिता? आपको बता दें कि ललिता नोवेल को कई देशों में कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया था, क्योंकि लोग इसकी थीम को समझ नहीं पाए थे और इस जो स्टोरी है उसको गलत तरीके से लेने लगे थे। कई आलोचकों ने इसे बाल शोषण का महिमा मंडन बताने की कोशिश भी की, जबकि लेखक का उद्देश्य इसके बिल्कुल उलट था, अपराधी मानसिकता की आलोचना करना था। एब्स्टिन और ललिता का कनेक्शन। एब्स्टिन केस से जुड़े नए दस्तावेज और नाम सामने आए हैं और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर ललिता शब्द का गलत संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग किताब को गलत तरीके से रोमांटिक तरीके से पेश कर रहे हैं, वहीं हॉलीवुड, राजनीति और एलीट नेटवर्क से इसे जोड़ा जा रहा है। अब ललिता जो नोवेल है वो बाल शोषण का जिक्र है, पर लेखक का मकसद वो नहीं था जिसकी वजह से ये नोवेल कुछ दिनों से चर्चा में है। इस नोवेल में अपराधी मानसिकता की आलोचना की गई है, जबकि एब्स्टिन एक वास्तविक अपराधी था। ललिता काल्पनिक पात्र है, ललिता एक साहित्यिक कृति है, जबकि जेफरी एब्स्टिन एक वास्तविक अपराधी है।
दोनों को जोड़ना नैरेटिव और प्रतीकात्मक स्तर पर होता है, ना कि तथ्यात्मक रूप से। असल खतरा तब होता है जब फिक्शन को रियलिटी समझ लिया जा रहा है। अब एप्स्टन के नजरिए से देखें तो ललिता किसी लड़की का नाम नहीं बल्कि एक कोड वर्ड और प्रतीक है। ललिता एक्सप्रेस एप्स्टन का निजी जेट, जिस पर सवार होकर राजनेता, अरबपति, सेलिब्रिटीज उसके प्राइवेट आइलैंड पर जा सकते थे। इस विमान का नाम ही ललिता एक्सप्रेस रखा गया था। ललिता शब्द का मतलब मशहूर उपन्यास ललिता से आया है, जो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की कहानी पर आधारित है और इसलिए एप्स्टन केस में ललिता माइनर विक्टिम का प्रतीक है। तो आज जब ललिता नाम फिर से चर्चा में है तो जरूरी है कि हम फिल्मी डायलॉग, सोशल मीडिया के शोर और असली साहित्य के फर्क को जरूरी से समझें, क्योंकि जब फिक्शन और रियलिटी आपस में मिल जाते हैं तो सच सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है।